नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल या इसी को करंट डिवीज़न रूल भी बोलते हैं या सीडीआर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं जो है करंट डिवीज़न रूल से या करंट डिवाइडर रूल से। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करंट डिवाइडर रूल, ठीक है। ये जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझिएगा करंट डिवाइड कब होगा, ठीक है। सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में आपने पढ़ा होगा, सीरीज में क्या होता है, करंट जो है सेम होता है। तो वो करंट डिवाइड कब होगा, पैरेलल में। तो चलिए पैरेलल बनाते हैं। मान लीजिए ये जो है R1 है, ये R2 है, ठीक है। ये जो है ये मान लीजिए करंट है I, ठीक है। और यहाँ पे जो है जान फ्लो कर रहा है I1, यहाँ पे फ्लो कर रहा है I2, ठीक है। ये सिंपल जो है बताते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे जो है करंट यहाँ पे कितना होगा, I1 I होगा टोटल करंट। अब देखिए ये इसमें जो है करंट जो है I1 कितना होगा, I1 होगा इसमें जो है टोटल करंट और R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। हम डायरेक्ट बता रहे हैं। और जो I2 होगा, तो I2 में जो करंट फ्लो करेगा उसमें क्या है, टोटल करंट लिखेंगे और R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूँ सारी चीज़ें। तो I2 इज इक्वल टू हो जाएगा IR1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो आप समझिएगा ऐसा क्यों हो रहा है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा V इज इक्वल टू IR, ये सिंपल ओम्स लॉ है। अब देखिए पैरेलल में जब भी होता है तो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है या वोल्टेज जो है कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिए IR की वैल्यू जो है क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। इसका ये मतलब है जो है I जो है क्या होगा, I जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा R के। इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब ये है अगर I1 लिख रहे हैं तो उसमें कौन सा रेजिस्टर आएगा, दूसरा वाला आएगा R2, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे I1 जब हमने लिखा है तो टोटल करंट, और टोटल करंट के बाद देखिएगा क्या आया है, दूसरा वाला रेजिस्टेंस। I1 में करंट निकाल रहे हैं रेजिस्टर R1 में, तो दूसरा वाला रेजिस्टर ले रहे हैं R2। अब देखिए जब I2 निकाल रहे हैं तो उसके खुद का रेजिस्टर नहीं ले रहे हैं, रेजिस्टेंस नहीं ले रहे हैं, दूसरा वाला रेजिस्टेंस ले रहे हैं R1, ठीक है। अब ये समझ में आ गया होगा कैसे यहाँ जो है कैसे दूसरा वाला ले रहे हैं, क्यों जो है आपको लॉजिकली समझ में आ गया होगा क्यों दूसरा वाला जो है रेजिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। इसको लॉजिकली समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये बार बार आएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट जो है देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम एज शोन बिलो द वैल्यू ऑफ करंट इन 3 ओम रेजिस्टर। 3 ओम रेजिस्टर में हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए इसमें मान लेते हैं ये करंट I है, ठीक है। तो ये करंट I हो जाएगा टोटल करंट। तो टोटल करंट ये देखिए यही 5 एम्पियर जो है करंट यहाँ पे आ रहा है, यही क्या है, टोटल करंट है 5 एम्पियर इनटू। अभी हमने क्या बताया है, इसमें अगर करंट की वैल्यू लिख रहे हैं इस वाले रजिस्टर में, तो दूसरे वाले रजिस्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा वाला रजिस्टर ले लिया, डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंसेज, इसको और इसको दोनों को जोड़ करके लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 5। तो ये 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 एम्पियर का करंट। कितना आ जाएगा 2 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो होगा। अगर मान लीजिए 2 ओम में पूछ लिया रहता, ये भी बता दे रहे हैं, 2 ओम में मान लीजिए पूछ लिया, आई डैश मान लेते हैं, 2 ओम में पूछा रहता टोटल करंट 5 एम्पियर डिवाइडेड बाई इनटू क्या होगा, दूसरा वाला रजिस्टर। इसमें करंट लिख रहे हैं तो इसका वाला रजिस्टर ले लेंगे, यानी 3 ओम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 3 ओम डिवाइडेड बाई सम ऑफ, सम कितना है 5 है, ये 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 एम्पियर।
अब देख लीजिए, यहाँ जो है 3 एम्पियर जा रहा है, यहाँ जो है आपका 2 एम्पियर जा रहा है, और यहाँ देखिए 5 एम्पियर आ रहा है। इसका मतलब KCL भी सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, इसका मतलब जो हमने निकाला है वो सब सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें जो है 3 ओम में पूछा था तो 2 एम्पियर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। What is the value of unknown voltage V across the terminal A and B in the circuit given below? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो है क्वेश्चन कई तरीके से लगाया जा सकता है, लेकिन चूंकि हम लोग करंट डिवीज़न पढ़ रहे हैं, करंट डिवाइडर रूल, तो इसको इससे लगाते हैं। चूँकि अगर देखिए यहाँ पे अगर हमें करंट पता चल जाएगा तो इस A और B के अक्रॉस हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर करंट यहाँ पे पता चला गया तो I/R करके हम वोल्टेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 ओम आ गया है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 ओम आने से करंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 2 एम्पियर ही 6 एम्पियर ही करंट यहाँ फ्लो करेगा। ठीक है, अब देखिए ये 6 एम्पियर का करंट किस में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, हम बना रहे हैं, ये जो है, अब ये देखिए ये और ये सीरीज में है, ये हो जाएगा आपका 16 ओम और ये हो जाएगा 4 ओम, और ये आपका कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6 एम्पियर। ठीक है, तो हमें क्या है, इसमें करंट फ्लो करना है, हमें निकालना है। मान लेते हैं I, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें निकालना है करंट, तो इसका वाला टोटल करंट कितना है 6 एम्पियर, और इसका वाला रेजिस्टेंस लेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई सम कर देंगे, तो 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, और ये 5 बार में कट जाएगा, 6 बाई 5 एम्पियर आ जाएगा करंट। ठीक है, अब ये करंट की वैल्यू हमें पता चल गई, तो ये करंट का वैल्यू जो है इसमें भी 6 बाई 5 एम्पियर फ्लो करेगा, इसमें भी। ठीक है, तो 6 बाई 5 एम्पियर। अब इसके क्रॉस हमें वोल्टेज पूछा है, इस वाले के क्रॉस, तो VAB कितना हो जाएगा, VAB कितना हो जाएगा, I कितना है 6 बाई 5, R की वैल्यू कितनी है 10 ओम, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 12 वोल्ट, 12 वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको कई तरीके से नोडल एनालिसिस से भी लगा सकते हैं, चूँकि हम लोग वोल्टेज करंट डिवाइडर रूल सीख रहे हैं, इसलिए करंट डिवाइडर रूल से इसको लगा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए, अभी तक हमने जितना क्वेश्चन लगाया है, यहाँ पे सभी जगह क्या था, यहाँ पे करंट सोर्स था, अब वोल्टेज सोर्स दे रखा है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है वोल्टेज सोर्स आ जाएगा, तो जो है इसको जो है करंट सोर्स में कन्वर्ट करने का कोशिश मत करिएगा। ये नहीं कि यहाँ ये दोनों पैरेलल में हैं तो इसको जो है पैरेलल में करके इक्विवेलेंट निकाल लें, फिर जो है V/R करके जो है करंट की वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद करंट को डिवाइड कर लेंगे। तो इतना करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सिंपल देखिए, ये जो है और ये दोनों कैसे लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं ना, तो इसके क्रॉस जो है, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, यही वोल्टेज तो होगा। ठीक है, तो करंट इसमें पूछा है, तो करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू V/R, V कितना है वही वोल्टेज हो जाएगा, पैरेलल में है, डिवाइडेड बाई 50, ये कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा रहा था कितना इसमें हो जाता, तो V/R कर देते, I' मान लेते हैं, V कितना दे रखा है 100, और ये 100 ओम का रजिस्टर है, ये कितना है आपका 1 ओम आ जाता, 1 एम्पियर करंट आ जाता। अब यह निकालते इसको पैरेलल करके तो कितना आता, 3 एम्पियर का करंट आ जाता। ठीक है, तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है। पैरेलल में अगर दिख जाए वोल्टेज है तो डायरेक्ट ये वोल्टेज क्या आ जाएगा, इसी पैरेलल के इसी के क्रॉस तो वोल्टेज आ जाएगा, ये क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट है, इसके क्रॉस भी जो है 100 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, फॉर द नेटवर्क shown in the figure the value of current in 8 ohm resistor is, 8 ओम में जो है रजिस्टर में क्या पूछा है, करंट की वैल्यू पूछ रखी है। ठीक है,
तो देखिए इस क्वेश्चन को जो है देखने में बहुत जो है लग रहा होगा कई लोगों को 3 फेज का है, ये कैसा है। तो देखिए ये सिंपल है, बहुत कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखिएगा ये है, इसको ये 20 ओम है और ये दोनों कैसे हैं, सीरीज़ में हैं, ठीक है। यहाँ से जो करंट आएगी वही करंट तो इसमें भी जाएगी, ठीक है। तो ये 12 और ये 20 ओम, ठीक है। ये 48 वोल्ट है, ठीक है। ये P है, ये Q है। अभी अभी हमने जो बताया था उस लॉजिक के अनुसार इसमें करंट वरेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसके क्रॉस भी वोल्टेज कितना होगा, ये आपका 48 वोल्ट ही होगा। तो करंट कितना होगा इसमें, ये डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 4.8 एम्पियर। तो इसमें करंट कितना होगा, 4.8 एम्पियर का करंट होगा, ठीक है। तो इसमें करंट कितना होगा, 4.8 एम्पियर का करंट होगा। अब देखिएगा जो करंट इसमें आएगा इन दोनों में, ठीक है, इसमें करंट आ रहा है वही 12 ओम में भी आ रहा है, वही 8 ओम में भी आ रहा है। तो आंसर क्या होगा, ए वाला हो जाएगा 4.8 एम्पियर का करंट, ठीक है। 12 ओम में पूछा रहता तो भी वही करंट आता और इसमें पूछा रहता तो भी वही करंट आता। टोटल करंट पूछा रहता तो कितना आता, ठीक है। टोटल करंट कितना जो है पूछा रहता तो कितना आता, टोटल करंट जो है पूछा रहता तो कितना आता। तो देखिएगा टोटल करंट कितना हो जाता, ये जो है टोटल करंट अगर पूछ लेता तो टोटल तो आपका कितना आ जाता, 4 और 4 8 हो जाता, 8 और 1.6 9.6 हो जाता, ठीक है। 9.6 एम्पियर का करंट टोटल हो जाता, ठीक है। अब देखिए ये 8 ओम रजिस्टर में करंट हमें पूछ रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4.8 एम्पियर। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द करंट I1 I2 रिस्पेक्टिवली इन द फिगर, कितना होगा, ठीक है। तो देखिए 8 एम्पियर का करंट है, ठीक है। इसमें जो है करंट डिवाइड करेंगे कैसे, तो देखिएगा करंट डिवाइड कैसे होगा। अभी हमने बताया था कि जो है करंट जो होता है रेशियो पूछ रखा है ना, रेशियो से निकाल लीजिएगा, निकालते हैं रेशियो से। I1 is to I2 is to I3, ये 1/R1 is to 1/R2 is to 1/R3। 1/R1 कितना दे रखा है, 4 1/5 1/1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 20 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 से, तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 20। अब देखिए इतना जो है करंट का रेशियो निकल कर के आया, ठीक है। और टोटल करंट कितना दे रखा है, तो टोटल करंट आपको दे रखा है 8 डिवाइडेड बाई रेशियो कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 29, ठीक है। ये तो एक रेशियो की वैल्यू इतनी है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर I1 निकालना है, ठीक है, तो I1 निकालना है तो इसमें जो है 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। I2 निकालना है तो 8 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर I3 निकालना है तो ये 8/29 गुणे में कितना 20, ये कर दीजिए, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, ये 40/29 और ये आ जाएगा 32/29, ठीक है। और ये आ जाएगा 160/29, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं कितना आता है। अब देखिए पहला वाला I1 है, तो I1 की वैल्यू जो है 1 से अधिक आएगी, ठीक है, और 1 से ज़्यादा ही कुछ अधिक आएगा। तो ये वाला ऑप्शन देखिए, सबसे पहले तो देख लीजिए, ये देखिए कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी
ये देखिए I3 में जो है सबसे ज़्यादा करंट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो है जो रेजिस्टेंस है उसका बहुत कम है, तो यानी जो है ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, और ये भी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। बचा दो ऑप्शन, इन्हीं दो ऑप्शन में से कोई हमारा आंसर है, ठीक है। अब देख लीजिए, ये जो है इतना निकालने के बाद अब देखिए इन दोनों में ये अगर जो है 5.52 में अगर जो है 0.38 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5.9, और फिर एक बचा हुआ है यानी 6.9 में अगर 1.1 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये पहला वाला जो है 8 एम्पियर आपका आंसर आ रहा है, ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। बी वाला जो सी वाला जोड़िएगा तो सी वाले में जोड़ेंगे तो आपको 6 और ये एक 7 हो जाएगा, 7 और ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर ए वाला होगा, ठीक है। तो लॉजिकली भी जो है आप देखिएगा आंसर वही ए वाला ही आएगा। वैसे भी देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे, अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 9 54 हो जाता है, और 6 दूना 12 और 5 17, तो 174 आता, तब जाके सी वाला होता, लेकिन ये 160 ही है, यानी पहला ही वाला आएगा आंसर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।